मेरा राम राम। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बक्कल कैविटी में प्रेजेंट टंग के बारे में। तो यानी जो हमारी टंग होती है, यानी कि जो हमारी जीभ होती है, वो मांसपेशियों का एक अंग है। यानी कि जो हमारी टंग होती है उसमें एक भी बोन प्रेजेंट नहीं होती है, वो पेशियों की बनी हुई होती है। जीभ का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, उस पर छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं पैपिला, जो टेस्ट बर्ड कहलाते हैं। और इन्हीं की मदद से हम फूड के टेस्ट का पता लगाते हैं। तो जीभ का जो आगे का भाग होता है वो हमें मीठे स्वाद का अनुभव करवाता है, और पीछे वाला भाग कड़वे स्वाद का, और बगल वाला जो भाग होता है वो खट्टे और हमें नमकीन स्वाद का पता लगाते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा टूथ, यानी कि बक्कल कैविटी में जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं दांत। और जो हमारे दांत होते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये क्या करते हैं, फूड्स को छोटे छोटे पीसेस में कट कर देते हैं जिससे कि ईज़िली डाइजेशन हो सके। इसीलिए हम कहते हैं कि भोजन का जो पाचन होता है वो हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है। तो बक्कल कैविटी के ऊपरी और निचली दोनों जबड़ों में दांत पाए जाते हैं, और एक जबड़े में 16 दांत होते हैं। यानी कि टोटल जो दांतों की संख्या होती है वो होती है 32। जबड़े के प्रत्येक और 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर दांत प्रेजेंट होते हैं। इन्फेंसी स्टेज में यानी कि शैशवावस्था में 20 दांत निकलते हैं जो कि मिल्क टीथ कहलाते हैं, और एडल्ट में 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। अगर हम डेंटल फार्मूले की बात करें तो हमारे पास डायग्राम में डेंटल फार्मूला दिया हुआ है, जिसमें इंसाइजर आपके पास है 2/2, कैनाइन है आपके पास 1/1, प्रीमोलर है 2/2 और मोलर है 3/3। यानी कि हमारे जो ऊपरी वाले जबड़े में जो इंसाइजर है वो हमारे पास है 4, जो कि आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं। तो नीचे वाले जबड़े में भी जो ग्रीन कलर के 4 हैं वो आपके पास है इंसाइजर, और ग्रीन कलर के बगल में जो आपको रेड कलर में जो 2 दांत दिख रहे हैं वो आपके पास है कैनाइन, और उसके बाद जो येलो कलर के हैं वो आपके पास है प्रीमोलर, और जो 3 आपको दांत दिख रहे हैं वो है आपके पास मोलर। अभी तक हमने डाइजेशंस के अंदर बक्कल कैविटी में टीथ, टंग और स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में स्टडी की। अब हमारे पास है स्टमक, यानी कि जब फूड माउथ से होते हुए ऑइसोफेगस यानी कि फूड पाइप से होते हुए स्टमक में आता है तो यह स्टमक में 4 घंटे तक रहता है। फूड जैसे ही स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक में प्रेजेंट जो पाइलोरी ग्लैंड्स होती हैं उनसे गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जो कि हल्के पीले रंग का होता है और एसिडिक होता है। स्टमक में कुछ ऑक्जेंटिक सेल्स भी पाई जाती हैं जिनसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन के साथ आए हुए जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। स्टमक में निकलने वाले गैस्ट्रिक जूस में कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करना, और रेनिन का काम होता है, रेनिन जो दूध में घुली प्रोटीन्स कैसिनोजन होती है उसको ठोस प्रोटीन यानी कि कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है।